हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ग्रोथ फेज टाइप्स एंड रेट क्लासेस डिफरेंट एंड डी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें ये बोला गया है विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म। क्या नहीं है, तो ये क्या है, नन नहीं है, यानी कि सारे ये है। इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज और ऑर्गन। इट इज अ पार्ट एंड इंडिविजुअल ऑफ सेल। इट इज accompanied by metabolic process। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, क्वांटिटेटिव एंड इंट्रिंसिक होती है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोथ इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्लांट के ग्रोथ के अंदर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो है इट इज़ अ लोकलाइज्ड एंड जनरल एंड इनडिटरमिनेट होती है। द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड, यानी कि ऐसी टाइप की ग्रोथ जहाँ पे लगातार न्यू जो वो सेल्स होती है ना, वो लगातार एडेड हो जाती है, वो होती है, हमेशा एडेड होती है टू द बॉडी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। फिर हमको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, वो फर्स्ट है प्राइमरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ एक्सिस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एपिकली मेरिस्टेम। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं होती। प्राइमरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द एक्सिस, ग्रोथ की एक्सिस के कारण इंक्रीज होने के कारण नहीं होती है, किसकी एपिकल मेरिस्टेम की। फिर बाकी सारे सही है। जिससे सेकेंडरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, वो क्या होती है, ग्रोथ के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तब होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल स्टेम, किसके कारण से, लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्बर कैम्बियम है। फिर इलोंगेशन ऑफ प्लांट इज द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी जो इलोंगेशन हो रहा है ना प्लांट का, वो क्या है, प्राइमरी ग्रोथ है। फिर है ग्रोथ एट द सेलुलर लेवल इज प्राइमरली इज प्रिंसिपली कंसिक्वेंस इन द अमाउंट ऑफ। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, तो वो करती है प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। विच इज मोर लेस पोटेंशियल टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, ये बताना है कि मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज प्रोटोप्लाज्म। तो सारी है इंक्रीज इन फ्रेश और ड्राई वेट, इंक्रीज इन द लेंथ में इंक्रीज हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, एरिया इंक्रीज हो जाए और सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए। फिर बाद के अंदर आ जाता है स्टेटमेंट है, इनमें से हमको बताना है क्या है, तो सारे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। वन मेज रूट सेल कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 सेल्स, यानी कि जो एक रूट मेज की रूट है ना, उससे है ना, मतलब कितनी सेल्स निकल सकती है रूट की सेल्स से, 17,500। ए सेल इन वाटरमेलन कैन इंक्रीज इन साइज अप टू 35 लाख टाइम्स। ठीक है, जो मतलब है ना, किसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर जो सेल का साइज होता है ना, वो कितना इंक्रीज हो सकता है, 35 लाख। 35 लाख। फिर है ये सही है, ये भी सही है। और थर्ड क्या है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन लेंथ। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है ना, उसको हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ के अंदर मेजर करते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ को। फिर रियल ग्रोथ क्या है, रियल ग्रोथ जो है ना, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है ना, उसको कहते हैं रियल ग्रोथ को। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन ग्रेजुअली डिवाइडिंग इट, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू, ग्रोथ फेज को हम कितने स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 फेज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर है मैक्सिमल साइज इन द टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, यानी कि क्या होता है, वॉल की जो थिकनिंग हो जाती है और प्रोटोप्लाज्म का क्या हो जाए, मॉडिफिकेशन हो जाए। तो इसको हम किसके द्वारा अचीव कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं जब सेल का मैच्योरेशन फेज आता है ना, उससे कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूल इंक्रीज हो जाए, सेल बड़ी हो जाए एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो जाए, कैटेगराइजेशन सेल। तो इसको ये कब देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है इलोंगेशन फेज के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप आर प्रेजेंट। टिश्यू ज़्यादातर टिश्यू और सेल टाइप का प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं मैच्योरेशन फेज के अंदर। फिर है हमको आइडेंटिफाई करना है 13 के अंदर, तो आइडेंटिफाई है फर्स्ट, जैसे 1 से 2 बनी, फर्स्ट है, एक सेकंड,
क्वेश्चन कौन सा है? 13 के अंदर क्या है देखो, जो फर्स्ट है ना 13 के अंदर, फर्स्ट बताता है अर्थमेटिक ग्रोथ को बताता है, ठीक है। और जो सेकंड है ना वो बताता है जियोमेट्रिक ग्रोथ को, जियोमेट्रिक ग्रोथ को बताता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ को बताता है। और जो P1 है ना वो बताता है जियोमेट्रिक ग्रोथ फेज, जियोमेट्रिक ग्रोथ फेज। और जो G2 है ना, जो P2 है वो बताता है अर्थमेटिक ग्रोथ फेज। ये सारे ही एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखो जो जीवन है ना, जीवन तो बताता है अर्थमेटिक ग्रोथ को बताता है। और जो G2 है ना वो बताता है जियोमेट्रिक ग्रोथ को। और जो P1 है ना, P1 बताता है जियोमेट्रिक ग्रोथ को बता रहा है, ठीक है। और P2 जो है ना वो बता रहा है अर्थमेटिक ग्रोथ को बता रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अर्थमेटिक ग्रोथ following mitotic cell division only one daughter cell continue to divide। अर्थमेटिक जो ग्रोथ होती है ना उसमें केवल एक डॉटर सेल होती है ना वही कंटिन्यू डिवाइड करती है, while another differentiate into mature। जो दूसरी होती है ना वो क्या होती है, डिफरेंशिएट हो जाती है और मेच्योर हो जाती है। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक इज एग्जाम्पल बाय एक्सप्लेन बाय रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। इसको हम कब देख सकते हैं, जब जो रूट है ना वो इलोंगेट हो रही है, किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। और प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम ए लीनियर कर्व। अब हमने क्या किया, टाइम के गुमन्स में कर्व प्लॉट किया जो कि क्या है, एक लीनियर ग्राफ हमको प्राप्त कर रहे हैं। मैथमेटिकली इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो मैथमेटिकली इसको किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम करेंगे L1 इक्वल्स टू L0 प्लस RT। फिर है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज, विच ग्रोथ को हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। विच ऑफ दीज कैन बी यूज एज अ पैरामीटर ऑफ मेजर, यानी कि कौन से पैरामीटर है, तो सारी है नंबर के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे और लेंथ के बेसिस पे, सबके नंबर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, साइज़ के बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेंथ एंड वेट के बेसिस पे भी करते हैं। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, अगर क्या हो रही है, पर यूनिट टाइम के अंदर ग्रोथ इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज इन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल फेज इन ग्रोथ करेक्टराइज्ड बाय, एक्सपोनेंशियल फेज का मतलब क्या है, तो होता है इलोंगेशन ऑफ सेल, सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है। कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्या हुई है, कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। फिर अर्थमेटिक ग्रोथ से ना सभी इंक्लूड करती है, बस एक चीज़ को इंक्लूड नहीं करती है, तो वो क्या है, तो वो है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज सिग्मोइड, सिग्मोइड नहीं होता है, इसका कैसा होता है, लीनियर होता है। फिर बाद में होता है ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट होती है, कांस्टेंट रेट से इसके अंदर ग्रोथ होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, रूट के अंदर और शूट के अंदर पाई जाती है। और कैसे एक्सप्रेस करती है, LT = L0 प्लस RT। फिर क्या अर्थमेटिक ग्रोथ का है, तो अर्थमेटिक ग्रोथ का हमको पता है कैसा प्राप्त होता है, लीनियर प्राप्त होता है। वाई लीनियर कर्व इज ऑब्टेन इन अर्थमेटिक, अब भी इसमें ये बोला गया है कि हमको अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर लीनियर ग्रोथ ही क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि वन डॉटर सेल्स तो रिमेन मेरिस्टेमेटिक, एक डॉटर सेल तो क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है, वाइल द अनदर डॉटर सेल डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर, और जो दूसरी डॉटर सेल होती है वो डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाती है। फिर बाद के अंदर है ग्रोथ गो थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमको कुछ पॉइंट्स के थ्रू देखना और हमको चूज़ करना है। तो जो सिग्मोइड कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व है फोर्थ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है सेकंड। देखो जो फर्स्ट और सेकंड है ना वो कैसा है हमारा, सिग्मोइड ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ रेट, देयर आफ्टर एक्सपोनेंशियल ग्रुप एट द स्टेशनरी फेज, यानी स्लो ग्रोथ होती है और फिर बाद के अंदर स्टेशनरी फेज आ जाती है, तो इसे हम सिग्मोइड टाइप ग्रोथ कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जा रहे हैं उन सब में हमको क्या देखने को मिलेगी, सिग्मोइड ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर ये जियोमेट्रिक एंड अर्थमेट्रिक ग्रोथ जो है ना
वो किस में है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिलती है हमको। कहाँ पे? एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है ना तब देखने को मिलती है। कौन सी? ज्योमेट्री का ग्रोथ। सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ जो है ना, ये इसको हम वापस देखेंगे। देखो जो फर्स्ट और सॉरी फर्स्ट नहीं, थर्ड और फोर्थ ना, ये कैसी सिग्मोइड ग्राफ है? सिग्मोइड ग्राफ हमको क्या में देखने को मिलेगी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि नेचुरल हैबिटेट है एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, उन सब के अंदर हमको देखने को मिलेगी। और इसमें W = क्या आता है? W0 होता है। फिर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, यह क्या होती है? स्लो ग्रोथ होती है। ठीक है, कौन सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है? स्लो होती है। और देर आफ्टर एक्सपोनेंशियल ग्रुप देन स्टेशनरी फीस हमको ऑब्जर्व होती है। फिर जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक ग्रोथ ना, वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलती है। फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना वो मतलब लंबे समय तक नहीं दिखती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ना लिमिटेड जो न्यूट्रिएंट तो वो लिमिटेड होता है, तो स्पेस भी क्या होता है? लिमिटेड होता है। हम आपको क्या होता है? टॉक्सिक मटेरियल अक्यूमुलेट हो जाता है। सारे के कारण यही है। फिर आ जाता है 23, द रेट ऑफ ग्रोथ इज हाईएस्ट इन, यानी कि सबसे ज़्यादा हमको ग्रोथ कौन सी फेज के अंदर देखने को मिलेगी? तो वो देखने को मिलती है लॉग फेज के अंदर देखने को मिलती है। प्लांट ग्रोथ इज, और हम प्लांट ग्रोथ को किससे रेगुलेट हम कर सकते हैं? तो हम रेगुलेट कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ को नन ऑफ दिस क्लाइमेटिक फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन्स, इन सबसे हम हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर से भी रेगुलेट कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन से भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो सभी का ही है, बैक्टीरिया का भी है, ग्रोइंग इन कल्चर मीडियम, जो कि कहाँ ग्रो कर रहे हैं? कल्चर मीडियम के अंदर कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल हैबिटेट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? नेचुरली हैबिटेट के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जितने भी टिश्यू है, सेल्स है, ऑर्गन उन सब का है। फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम कैसे कर सकते हैं? W1 = W0 ERT। इसमें R क्या है? R जो है ना हमको बताता है, वो बताता है रिलेटिव ग्रोथ बताता है। और इससे रेफर टू एज इफिशिएंसी इंडेक्स, जिसे इफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। फिर है ना जो इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द फाइनल साइज डिपेंड्स ऑन, जो फाइनल साइज होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो सभी के ऊपर ही डिपेंड करता है फाइनल साइज। इनिशियल साइज है, ग्रोथ रेट है, टाइम ऑफ ग्रोथ है, इन सब पर ही करता है। फॉर ग्रोथ विच इज असेंशियल, विच वन इज असेंशियल, ग्रोथ के लिए सभी जरूरी है। न्यूट्रिएंट भी चाहिए, H2O भी चाहिए, और क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। वाटर की क्यों ज़रूरत है हमको 29 के अंदर? तो वाटर क्या करता है? सेल को इलाज करने के लिए, और क्या करता है? एक्वस मीडियम देता है, किसके लिए? एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। फिर बाद के अंदर हमको स्टेटमेंट यूज़ करने हैं, तो वो क्या है? सारी करेक्ट। देखो, O2 हेल्प्स रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर, O2 क्या करता है? यानी कि रिलीज करता है मेटाबॉलिक एनर्जी, जो कि किसके लिए ज़रूरत है? हमारी ग्रोथ एक्टिविटी के लिए ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट माइक्रो एंड मैक्रो आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक, लेकिन न्यूट्रिएंट जैसे कि कैसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट वो किसके लिए ज़रूरी होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, और साथ में ही एनर्जी सोर्स के लिए भी ज़रूरी होता है। और टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है? ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम चाहिए होता है। एनवायरनमेंट सिग्नल लाइक लाइट एंड ग्रेविटी इफेक्ट सर्टेन, एनवायरनमेंट सिग्नल जैसे कि एनवायरनमेंट क्या है? लाइट है और ग्रेविटी है, यानी कि कुछ हद तक क्या करते हैं? ये ग्रोथ फेज को रोक के रखते हैं। फिर आ जाता है ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस, जब डिफरेंशिएशन होता है ना तो सेल किस में कहाँ चेंज करता है? तो वो चेंज करता है सेल में और प्रोटोप्लाज्म के अंदर करता है जब डिफरेंशिएशन होता है तब। अंडर सर्टेन कंडीशन रिगेनिंग द लॉस्ट कैपेसिटी ऑफ डिवीजन,
अंडर द सर्टेन कर से रीगेनिंग द लॉस्ट कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ये जब रीगेन कर ले, यानी कि जब सेल डिवीजन होगी तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन बाय लिविंग सेल, लॉस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन रीगेनिंग द लॉस्ट कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। फिर बाद में जाता है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का एक एग्जांपल है, तो वो है कॉर्क कैम्बियम है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। फिर हमको बताना है री डिफरेंशिएशन सेल्स का, हमको बताना है री डिफरेंशिएशन सेल्स है ना, कॉर्क है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। ग्रोथ है ना प्लांट के अंदर, वो कैसे होती है, प्लांट के अंदर ग्रोथ तो वो कैसे होती है, डिटर्मिनेट भी होती है और इनडिटर्मिनेट भी होती है, दोनों टाइप की होती है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, प्लांट के अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो ओपन होता है। सेल्स के अंदर टिश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर सेम मेरिस्टेम, ऐसा क्यों होता है, तो हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, क्या होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाती है मैच्योरिटी के टाइम पे। फिर है ऑल थ्री प्रोसेस, कौन सा है जो कि सारी की सारी प्रोसेस को इंक्लूड करता है। डेवलपमेंट है, इंक्लूड ऑल थ्री प्रोसेस, तो उसे हम क्या कहते हैं डेवलपमेंट कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फ्लो डिफरेंट पाथवे एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर, प्लांट क्या होता है डिफरेंट पाथवे को प्रोड्यूस करता है डिफरेंट रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट के डिफरेंस में एंड फेजेस ऑफ लाइफ स्टाइल, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। फिर है प्लास्टिसिटी का द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी इन रेननकुलिस क्या है एग्जांपल, तो वो है मेगाफिली। एनवायरनमेंट इन हिट्रोफिली इन सीन इन, एनवायरनमेंट इन हिट्रोफिली सीन इन, तो वो कैसा होता है, तो वो होता है रेननकुलस होता है। फिर इंट्रिंसिक हिट्रोफिली सीन इन ऑल, इंट्रिंसिक हिट्रोफिली होती है ना वो सब के अंदर देखने को मिलती है सिर्फ एक को छोड़ के, तो वो है बटरकप। इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना वो क्या करते हैं डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो वो कौन से हैं, इंट्रासेल्युलर जेनेटिक फैक्टर और इंट्रासेल्युलर फैक्टर लाइक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल, एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है ना डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं सिर्फ एक को छोड़ते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से हैं, तो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जेनेटिक फैक्टर नहीं है, जबकि O2 लाइट टेम्परेचर ऑक्सीजन CO2 न्यूट्रिएंट ये सारी की सारी हैं। फिर हमको इसमें से A B C ये क्या है इनको हमको बताना है, A क्या है B क्या है C क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है जो A है ना स्टडी स्टेट फेज है, क्या है स्टडी स्टेट फेज है, और जो बी है ना वो है लेग फेज, ये क्या है लेग फेज है। जो सी है ना वो क्या है लॉग फेज है, कैसा है लॉग फेज है। प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स, प्लास्टिसिटी हो रही है प्लांट ग्रोथ के अंदर, तो उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है प्लांट ग्रोथ इज डिपेंडेंट, प्लास्टिसिटी का मतलब है प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर ग्रोथ रेगुलेटर है वो हमको बताना है, देखो जो IA है ना वो क्या है इंडोल डेरिवेटिव है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड है ना वो तरपीन का डेरिवेटिव है। AB है ना वो एडिनिन का डेरिवेटिव है। जो C2H4 है ना वो क्या है गैस है, मीथेन है क्या है गैस है। 46 में क्या है 1, फर्स्ट में B, सेकंड में A, थर्ड में E, फोर्थ में D, फिफ्थ में C। इसको हम दोबारा से देखते हैं, देखो जो IA है ना वो क्या है इंडोलिसिटिक एसिड है। जिब्रेलिक एसिड क्या है सेकंड में तरपीन है, और थर्ड में क्या है
ए बी क्या है, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है, ठीक है। और फोर्थ में क्या है, C2H4 क्या है, एक गैस है, और काइनेटीन, नाइट्रोजन 6 फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन, ये क्या है, एडिनिन डेरिवेटिव है। ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, तो ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और जिबरेलिक एसिड है, ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन है। फिर ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है, तो इनहिबिटर ना वो ABA है और C2H4 है 48। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, प्रमोट ग्रोथ और इनहिबिटर्स दोनों आ जाते हैं ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर। तो फिर बाद में हमको फिर से मैच करना है, तो C2H5 क्या होता है ना, फ्रूटिंग, C2 जो मीथेन है वो फ्रूटिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड है ना, जिब्रेलिक एसिड वो क्या करता है, सेल का एनलार्जमेंट करने में हेल्प करता है। 51 में क्या है, 3। सॉरी, इसको पहले ये वाला 50 क्वेश्चन देखना हमको। देखो जरा, कैन फिट ईदर ऑफ द ग्रुप, प्रमोटर और इनहिबिटर, प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है। 50 तो वो है C2H4, ये मीथेन है, प्रमोट भी करेगा मीथेन भी करेगा। फिर देखो क्या है, विच वन इज करेक्ट, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। रेस्पॉन्स टू ये गलत नहीं है, प्लांट ये सेल डिवीजन भी करवाते हैं, सेल पैटर्न फॉर्मेशन भी करवाते हैं, टॉपिक रेस्पॉन्स, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, ये सब करवाते हैं। फंक्शन ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में देखना है हमको। प्रमोटर्स, विच वन इज द फंक्शन ऑफ ये होता है। फिर हमको डार्विन एंड F डार्विन के बारे में बताना है। 52 क्या है, 1। डार्विन एंड F डार्विन जो है उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। मिलर एंड स्कूक ने किसकी की थी, साइटोकाइनिन की थी। वेंट ने किसकी की थी, वेंट ने 52 में वेंट ने की थी जिब्रेलिक एसिड, मेरे भाई ये गलत है। थर्ड में डी, कुरुसावा या बुकिन सबने इसकी की थी, वेंट ने की थी एब्सिसिक एसिड की। थर्ड में क्या है, डी, वेंट ने डी। और फोर्थ में क्या है, ई, कुरुसावा ने किसकी की थी, जिब्रेलिक एसिड की थी। इसको फिर से देखें, देखो जो डार्विन है ना उसने किसकी करी थी, उसने ऑक्सीजन की करी थी। मिलर एंड स्कूक ने किसकी करी थी, साइटोकाइनिन की करी थी। और वेंट ने किसकी करी थी, उसने भी ऑक्सीजन की करी थी। कुरुसावा ने किसकी करी थी, तो उसने जिब्रेलिक एसिड की करी थी। ABA कब डिस्कवर हुआ था, तो जो ABA ना वो डिस्कवर हुआ था 1960 के बीच में हुआ था। एक एक्सपेरिमेंट हुआ किसके ऊपर, कैनरी ग्रासियस के जो कोलिप्टाइल है ना, द फर्स्ट स्टेप इन द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन वाज कंडक्टेड बाय, फर्स्ट स्टेप है ना ऑक्सीजन डिस्कवरी की, वो किसने करी थी, तो वो करी थी डार्विन ने करी थी। हु आइसोलेट ऑक्सीजन फ्रॉम कोलिप्टाइल सीडलिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम यानी कि कोलिप्टाइल सीडलिंग से फर्स्ट टाइम जो है ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर करा था, तो वो डिस्कवर करा था FW वेंट ने करा था। फिर है 3 टाइम इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड सेकेंड एंड डोरमाइन एज यूज फॉर द सेम हार्मोन दैट हार्मोन इज, तो वो है ABA। ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम जो ना ओट की कोलिप्टाइल है ना वहाँ से डिस्कवर हुआ था, या कहाँ से था, हमें यूरिन के अंदर हुआ था फर्स्ट टाइम डिस्कवर। तब ऑक्सीजन तो सारी है, IAA भी है,
57 में 2। नेफ्थेलिक एसिड भी है, 24D 245T भी है। फिर हमको करेक्ट बताना है, तो क्या है, IAA एंड ABR नेचुरली, जो IA है और IBB नेचुरली है, जो NAA 245T और वो क्या है, सिंथेटिक है 59 में। प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस जनरली, प्लांट ग्रोथ जो है ना वो जनरली क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आर प्रोड्यूस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बहुत से पार्ट के अंदर प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस जनरेट आर प्रोड्यूस इन मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि ऐसा हार्मोन बताना है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फोटोपीरियडिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो है ऑक्सिन। द फिनोमेना ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज बाय, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टिप, इसको कहते हैं ऑक्सिन प्रोडक्शन करवाना, स्ट्रेंथन बाय ऑक्सिन प्रोडक्शन। इन शूट कटिंग इज स्टेटेड विद ऑक्सिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक, अगर शूट को हमने कट करा फिर उसके ऊपर हमने ऑक्सिन का स्प्रे कर दिया तो उससे क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रूट प्रोडक्शन, तो रूट का प्रोडक्शन होगा। फिर है द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन इज ट्रेस्ड बैक टू द वर्क ऑफ चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन इन देयर एक्सपेरिमेंट, द डिस्कवरी वाज वापस किसने करी थी, पहले तो करी थी वेल्टर ने करी थी, फिर बाद में किसने करी, चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन ने, और इन्होंने किस चीज़ की स्टडी की थी अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उन्होंने स्टडी की थी फोटोपीरियडिज्म की स्टडी की थी। फिर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सोर्स ऑफ डोमेसाइल लीफ ऑक्सीजन इज, क्या हमने रिमूव कर दिया ऑक्सीजन को तो क्या देखने को मिलेगा, तो लीफ ऑक्सीजन इनहिबिट हो जाएगी बाय ऑक्सीजन एंड एपिकल डोमिनेंस जो होती है वो प्रमोट हो जाती है। अब हमको एक ऐसा इफेक्ट बताना है जो ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, तो वो है सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज बाय बार्ली सीड, ये ऑक्सीजन के द्वारा नहीं होता है, ये जिबरेलिक एसिड के द्वारा होती है, जबकि जो एपिकल डोमिनेंस एंड रूट इनिशिएशन ये होता है पार्थिनोकार्पी होता है, लीफ ऑक्सीजन होता है। ब्रांचिंग जो होता है ना इनहिबिटेड होता है, किससे होता है, ब्रांचिंग इनहिबिटेड बाय किससे होगा, तो वो होता है ऑक्सीजन से। फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रोइंग शूट, जहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोइंग शूट की जो टिप है ना वहाँ से, बट द इफेक्ट इज एनकाउंटर्ड बाय, लेकिन इस ये रिवर्स हो सकता है किससे, साइटोकाइनिन से, ये क्या करता है, ब्रांचिंग को एनहांस करता है। फिर जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई प्लांट बिकम बुशियर व्हेन द टिप ऑफ इट्स शूट इज कट ऑफ, तो यानी कि ऐसा बोला गया है कि प्लांट जो है ना वो बुशियर क्यों हो जाता है, बुशियर मतलब कि घना, जिसकी हाइट कम हो, जैसे कि गार्डन वगैरह में हमको देखने को मिलता है ना कि स्पेसिफिक वो घने घने होता है ना, जब हम इसकी शूट को टिप कर देते हैं, तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है, तो ऐसा देखने को मिलता है द रिमूवल ऑफ द प्लांट टिप आल्सो रिमूव द ऑक्सीजन दैट इज कीपिंग लोअर बर्ड्स फ्रॉम डेवलपिंग, वो क्या करते हैं, द रिमूवल ऑफ प्लांट टिप आल्सो रिमूव द ऑक्सीजन दैट इज कीपिंग लोअर बर्ड्स फ्रॉम द डेवलपिंग, लोअर बर्ड्स जो डेवलप हो रही है वहाँ से भी रिमूव कर देता है। फिर है ना प्लांट हार्मोन कैन कॉज द बेस ऑफ शूट टू फॉर्म न्यू रूट, यानी कि ऐसा हार्मोन जो कि क्या करता है, शूट टू फॉर्म न्यू रूट, शूट को बोलता है कि तुम रूट बनाओ, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ एट अर्ली फेज, और जो क्या करता है, फ्रूट लीफ का जो डेवलपमेंट नहीं होता, टू बी यूज हर्बिसाइड्स आल्सो कैन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन हेल्प्स इन एंड सेल डिवीजन, ऐसा कौन सा है, तो ऐसा हार्मोन जो है ना वो है ऑक्सीजन। गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर हमको बताना इस ये कौन सा, प्लांट प्रमोट फ्लोवरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर क्या हो रही है, फ्लोवरिंग हो रही है। यूज प्रिपेयर वीड फ्री लोन, क्या कहते हैं, वीड फ्री लोन का इस्तेमाल यूज करने में, और क्या कहते हैं, प्रमोट द ऑब्सेशन ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, जो ऑब्सेशन करती है किसका, मेच्योर और लीव का और फ्रूट का, और वो फंक्शन आर कैरिड आउट बात किसके द्वारा होते हैं ऐसे फंक्शन, तो जो ऐसे फंक्शन होते हैं ना वो ऑक्सीजन के द्वारा होते हैं।
रिमूवल ऑफ शूट टिप डिकैपिटेशन, शूट टिप को रिमूव करे तो हम इसे क्या कहते हैं, डिकैपिटेशन। मीन्स लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंसी, इसका मतलब क्या होता है, एपिकल डोमिनेंसी क्या हो जाए, होगी है, लॉस होगी है। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन, ये कहाँ पे अप्लाइड होता है, ठीक है, तो ये अप्लाइड होता है टी प्लांटेशन के अंदर भी होता है, हेज मेकिंग के अंदर भी होता है। हाउ मेनी जिबरेलिन हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द फंजाई एंड हायर प्लांट्स, कितने यानी फंजाई और हायर प्लांट्स के अंदर कितने टाइप के जिबरेलिन को डिस्कवर किया गया है, तो डिस्कवर किया गया है 100 से ज़्यादा टाइप का। विच वन इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा है जो एसिडिक नेचर का है, तो सारे ही है, ऑक्सीजन भी है, जिब्रेलिक एसिड भी है, ABA भी है, सारे ही है। फिर इन कोलेप्टाइल टिश्यू, ऑक्सीजन कोलेप्टाइल टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, वो प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग एपिसेज ऑफ द स्टेम एंड रूट, जो रूट और स्टेम के एपिसेज है ना वहाँ से प्रोड्यूस होता है। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, काम रहता है, वहाँ पे चला जाता है। फिर आ जाता है विच जिब्रेलिक वाज द फर्स्ट जिब्रेलिक टू बी यूज्ड, सबसे पहला जो जिब्रेलिन डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था, जिब्रेलिन 30 था। जिब्रेलिन हैव मेनी इफेक्ट, जिब्रेलिन के क्या है, बहुत से इफेक्ट हैं। विच वन इज नॉट अफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन इन प्लांट्स, कौन सा इफेक्ट नहीं है जिब्रेलिन का, एक बताना है। तो ये क्या करता है, इंड्यूस डोरमेंसी, जिब्रेलिन डोरमेंसी इंड्यूस नहीं करता है, डोरमेंसी का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, जबकि ये ब्लोटिंग करता है, सेलेनियस को डिले करता है, और इंक्रीज इन द ग्रेप स्टॉक, जो स्टॉक के अंदर ग्रेप रहता है उनके साइज को बढ़ा देता है। द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर एज सो एज एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, दिस इज ड्यू टू विच फंक्शन ऑफ हार्मोन, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बोल्टिंग ही कहते हैं। 77 में क्या है, 2 डिले सेलेंसेंस, द फ्रूट कैन लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर एज सो एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, दिस इज ड्यू टू डिले सेलेंसेंस, ये क्या है, सेलेंसेंस को डिले करता है, यानी कि जो ट्री है उसके ऊपर जितने टाइम तो हो सके उतने टाइम तक ये क्या करता है, उसको लगे रहने देता है ताकि वो जले ना, और ना लंबे समय तक मार्केट में उसको जरूरत तो तब हम अपने फ्रूट को तोड़ करके बेचें। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका हम छिड़काव कर दें तो जो वो यानी कि जो फ्रूट है वो जल्दी लगे रहेंगे, टूट कर नहीं गिरेंगे, तो जिब्रेलिन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिले सेलेंसेंस कहते हैं। फिर है हार्मोन कोज द फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि जो एप्पल है ना उसको बोले कि इलोंगेट हो और अपने साइज को इम्प्रूव कर ले, ठीक है, तो इलोंगेशन का काम कौन करता है, तो इलोंगेशन का काम करता है जिब्रेलिक एसिड। फिर स्प्रिंग शुगर कैन विद जिब्रेलिन इंक्रीज द यील्ड बाय 20 टोनर पर हेक्टर GAF फॉर्म, यानी कि क्या करता है, हमने क्या किया, शुगर केन के ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया तो उसका साइज़ कितना रिड्यूस होगा, 20 टोनर पर हेक्टर, तो जिब्रेलिन ने इसके अंदर ऐसा क्या काम किया है, तो जिब्रेलिन ने क्या किया है, जो इसका इंटरनोड का नोडल इलोंगेशन कर दिया है, बोल्टिंग क्या है, ठीक है ना, बोल्टिंग, तो इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लोरिंग इन बीट इन कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, यानी क्या करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन कर देता है, किससे पहले, फ्लोरिंग से पहले, कौन से किस के अंदर, बीट के अंदर, कैबेज के अंदर, और बहुत से प्लांट जैसे कि रोजेट हैबिट के हैं। फिर हमको एक गलत स्टेटमेंट बताना है 81 के अंदर, तो जो गलत स्टेटमेंट है ना वो है 4 GA कैनॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड इन शुगर कैन, GO क्यों नहीं करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना। फिर ये GA3 इज यूज इन स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। स्प्रे जुवेनाइल कोनिफर्स विद GA, ये हेस्टन द माइल्ड मेच्योरिटी, यानी कि हमने जुवेनाइल जो कोनिफर्स है उसको हमने जिब्रेलिक एसिड से क्या कर दिया, स्प्रे कर देगा, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, तो क्या था उससे अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाता है। साइटोकाइनिन और इथाइलिन हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन का अपोजिट इफेक्ट हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, लीफ सेलेंसेंस के अंदर देखने को मिलता है। फिर आ जाता है 2 साइटोकाइनिन आर काइनेटिन एंड जियाटिन, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन, यानी कि 2 साइटोकाइनिन का टाइप है, काइनेटिन और जियाटिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इन डिफरेंस क्या है, जियाटिन तो क्या होता है, नेचुरली होता है, तो साइटोकाइनिन
जो काइनेटिन क्या है, नेचुरली अकरिंग नहीं है। साइटोकाइनेटिन फॉर्म प्राइमरी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। साइटोकाइनेटिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो टिप्स ऑफ शूट के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, या रूट के अंदर होता है, कहाँ होता है? तो रूट के अंदर प्रोड्यूस होता है ये 34 के अंदर टू। ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन आर एंटागोनिस्टिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो है फोटो कहाँ पे एंटागोनिस्ट करते हैं? एपिकल डोमिनेंसी, सेल डिवीजन, जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म तो जियोट्रोपिज्म करता है, ऑक्सीजन जियोट्रोपिज्म करवाएगा, साइटोकाइनिन नहीं करवाएगा। नहीं 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 नहीं, ये गलत है क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है ना वो है एपिकल डोमिनेंस। नेचुरली साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन। कहाँ पे मिलता है नेचुरली साइटोकाइनिन? कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? तो सारी जगह होता है, रूट अपाइसिस के अंदर भी होता है, और जो शूट बट डेवलप हो रही है उनमें के अंदर भी होता है, और यंग फ्रूट के अंदर भी होता है। काइनेटिन ए मॉडिफाइड एडेनिन प्यूरिन। काइनेटिन क्या है? एक मॉडिफाइड एडेनिन प्यूरिन है। वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम। वो कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ है? तो वो डिस्कवर हुआ है द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पन डीएनए। कहाँ से हुआ है? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पन। जियाटिन क्या है? तो जियाटिन एक साइटोकाइनिन है। फिर जियाटिन वाज एक्सट्रैक्टेड ऑन द फर्स्ट टाइम। जियाटिन को हमने सबसे पहले कहाँ पे किया था? मेज से करा था 89 में। फिर साइटोकाइनिन हेल्प्स इन प्रोडक्शन। साइटोकाइनिन किस में प्रोडक्शन में हेल्प कर? सभी में करती है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो वो रूटिंग ऑन द स्टेम कट यहाँ पे नहीं करती है, ये न्यूक्लियस में ये प्रोड्यूस होती है। क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर प्रोड्यूस होती है। लेटरल शूट डेवलपमेंट एंड ब्रांचिंग शूट में भी वो डेवलप होती है। साइटोकाइनिन हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेरेसेंस बाय। साइटोकाइनिन क्या कर देता है? लीफ सेरेसेंस को डिले कर देता है। ऐसा क्या काम करता है कि लीफ जो सेरेसेंस है वो डिले हो जाती है। ये क्या करता है? तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को क्या कर देता है? प्रमोट करता है। C2H4 इज सिंथेसाइज्ड इन द लार्ज अमाउंट। जो मीथेन है ना वो कहाँ पे लार्ज अमाउंट में कहाँ देखने को मिलता है हमको? तो वो देखने को मिलता है टिश्यू अंडरगो सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स, वहाँ पे देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट है तो हमको फॉल्स बताना है कि कौन सा एक है फॉल्स है 93 के अंदर। जो फिफ्थ है ना वो फॉल्स है। C2H4 प्रमोट मेल फ्लावर इन कुकुम्बर देयर बाई इन इंक्रीज यील्डिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो मेल कुकुम्बर के अंदर मेल फ्लावर को प्रमोट करेगा जिससे यील्ड बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो C2H4 है ना वो लीफ सेनेसेंस को करेगा, राइपनिंग में भी काम करता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन के अंदर भी काम करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑन एक्सिस, स्वेलिंग में फिर आ जाता है ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जब फ्रूट पकते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज। रेस्पिरेशन की रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इससे हम कहते हैं क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है? वो है C2H4। Which hormone is used to initiate flowering and synchronizing fruit set in pineapple? Which hormone is used to initiate flowering and synchronizing fruit set in? तो फ्लावरिंग के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। तो है इनिशिएट फ्लावरिंग इन सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। तो वह C2H4। सीड डोरमेंसी इज रेगुलेटेड बाय। सीड डोरमेंसी किससे रिलेटेड हो सकती है? सीड डोरमेंसी इज रेगुलेटेड बाय। सीड डोरमेंसी एबीए से रेगुलेट की जा सकती है। फिर हमको ये रोंग स्टेटमेंट बताना है। तो जो रोंग स्टेटमेंट है ना वो एक तो एबीए स्टिमुलेट द ओपनिंग। एबीए स्टिमुलेट नहीं करता है स्टोमेटा ओपनिंग को, और एबीए सिंक्रोनाइज टू सिनर्जिस्टिक टू जीएबी है, यानी कि जी है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जिब्रेलिक के सिमिलर नहीं है। बाकी सारे सही है, ये दो क्या है गलत है। साइटोकाइनिन इज प्राइमरी कंसर्न विद सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन है ना वो क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। C2H4 का क्या करता है? ब्रेक करता है सीड एंड बर्ड डोरमेंसी को। C2H4 क्या करता है? इनिशिएट करता है जर्मिनेशन को। कहाँ पे? पाइनएप्पल के सीड में। और स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। स्प्राउट जो पोटैटो की ट्यूबर निकलती है ना आँखें, उनमें भी स्प्राउटिंग में हेल्प करता है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? तो वो है हमारा एबीए स्ट्रेस हार्मोन 98 में 1।
फिर बाद के अंदर आ जाता है वाई हार्मोन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। वो क्या करता है, वाई हार्मोन क्या कर रहा है, मैंगो के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है। एंड आल्सो प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन। और क्या करता है, जो इंटरनोड और जो पिटियोल इलोंगेशन है ना, उसको भी प्रमोट कर रहा है। कहाँ पे, इन डीप वाटर राइस प्लांट। कहाँ पे, डीप वाटर राइस प्लांट। हेंस हेल्पिंग लीव्स अपर साइड ऑफ शूट अबव वाटर। जो कि किसी से क्या है, लीव क्या करता है, ऊपर साइड की तरफ करे। और एक्स हार्मोन प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉल हार्मोन। तो जो एक्स तो क्या है, ऑक्सिन है। फिर जेड हार्मोन इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। जेड क्या कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है। इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट वेरियस स्ट्रेस बाय इम्पोर्टेंट रोल इन। तो वो है हमारा C2H4 है। तो जेड है हमारा जिबरेलिक एसिड। 99 में क्या है, 99 में क्या है, 4। उस क्वेश्चन को वापस देखते हैं। देखो, वाई हार्मोन इज फ्लोरिंग इन मैंगो एंड आल्सो प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स एंड हेंस हेल्पिंग लीव्स और अपर पार्ट शूट अबव वाटर। फिर बात के अंदर है एक्स हार्मोन। ये क्या है, एक्स हार्मोन प्रमोट रूट एंड रूट हेयर्स ग्रोथ। वो क्या है, थाइलिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेड हार्मोन इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट वेरियस स्ट्रेस बाय इम्पोर्टेंट डोरमेंसी। तो वो है बी ए। फिर है द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड इज द सोर्स ऑफ C2H4। C2H4 का क्या है, इथेफोन हो सकता है, इथेफोन हेस्टन द फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल, necessitation in flowers and fruits. Above the statement indicate the ethophons must release. एथोफोन क्या रिलीज करते हैं, C2H4। फीमेल विच हार्मोन प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। फीमेल फ्लावर के डेवलपमेंट को कौन डेवलप करता है कुकुम्बर के अंदर, तो वो है C2H4। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना, वो है नन। ये सारी चीज़ें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैज़ ए डाइवर्स फिजिकल इफेक्ट ऑन प्लांट्स। इनका ना मतलब डाइवर्स इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर। डाइवर्स प्लांट ग्रोथ और मैनिफेस्ट सिमिलर इफेक्ट, ये सिमिलर इफेक्ट भी शो करते हैं। प्लांट में एक डजन सिनर्जेस्टिकली और एंटागोनिकली, यानी कि सिमिलर वे में भी फंक्शन कर सकते हैं और अपोजिट वे में भी फंक्शन कर सकते हैं। द डायग्राम शो फॉर कोलियोप्टाइल सेटअप स्टार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कहाँ पे किया था, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। 104 के अंदर क्या है, 4, 3 and 4। फिर है अगर ब्लॉक 1, 2 kept in the position shown in the diagram below for several hours and then transferred in the fleshy cut polyptile। अगर position shown in the diagram several hours shown in the diagram below several hours and then kept in their position razor है, then show fleshy cut razor blade polyptile tip। which one of the result will be related, 1, 2, 205 में क्या है, 1। फिर है गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये है एपिकल बड रिमूव हो जाएगी। फिर एपिकल बड रिमूव करी, लेटरल बड एनोलियन प्लग कंटेन इंडोल एसिटिक एसिड एडेड, तो क्या होगा, तो 106 के अंदर क्या है, 1। 107 इथाइलिन इज यूज्ड फॉर, इथाइलिन किस लिए यूज होता है, हेस्टिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट, हास्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यूज होता है।
फिर है कोकोनट मिल्क कंटेन, कोकोनट मिल्क के पास में क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंसी कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द हार्मोन, जिबरेलिक एसिड कम डाल दे एपिकल डोमिनेंसी, तो वो नहीं होती है साइटोकाइनिन। देखो द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, तो साइटोकाइनिन के द्वारा हम कह सकते हैं। फिर मैच करना है हमको, 110 में है 1, ए में क्या है, वीड फ्री लॉन्स। फिर है एबीए, एबीए क्या करता है, स्टोमेटा क्लोज करता है। इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग करता है। जीए क्या करता है, ब्लोटिंग करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, हेडिंग स्पर्म डीएनए। फिर एप्पल्स आर जनरली wrapped इन वैक्स्ड पेपर, वैक्स पेपर के अंदर। प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ O2, एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फिर है द टर्म सिनर्जेस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन इज रेफर्स टू, सिनर्जेस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन का मतलब क्या है, तो वह है when two हार्मोन एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन, जब दो हार्मोन एक साथ में हो और एक साथ फंक्शन करें। इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन, दे आर स्प्रेड विद, तो वो क्या है, जिबरेलिन। इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन विद स्प्रेड विद, कैसा होता है शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है शुगर केन के अंदर, हम किसका स्प्रे कर दें, जिबरेलिन का। फिर है एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्ट, किसके अगेंस्ट में काम करता है, जिबरेलिक एसिड के अगेंस्ट में काम करता है। फिर है फोटोपेरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं। सीडम इज ए लॉन्ग डे प्लांट, सीडम एक लॉन्ग डे प्लांट है। इस क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट 118 हार अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंडीशन वुड फ्लावर, कहाँ पे फ्लावर करेगा ये, तो ये फ्लावर करेगा इस वाली कंडीशन के अंदर। फिर है मेरीलैंड मेमोथ इज ए शॉर्ट डे प्लांट, क्रिटिकल पीरियड ऑफ इसका 10 आर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिप्रेजेंट, बराबर हो गया क्रिटिकल पीरियड, तो ये वाला होगा इसका 106 में 1। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज शोन बाय सेल एट द रूट अपेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शोन बाय सेल एट द रूट अपेक्स, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमको देखने को मिलता है, एक तो रूट अपेक्स पर और शूट अपेक्स पे, क्या है, तो वो है सेल वॉल इज सेलुलोजिक, प्राइमरी इन नेचर एंड विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा, क्या होता है, सेल वॉल कहते हैं, सेलुलोजिक होती है, प्राइमरी इन नेचर एंड विद abundant in stomata plasmaspora, rich in protoplasm with large conspicuous nucleus होता है। फिर है लॉन्ग डे प्लांट सक्सेसफुली when the light period is greater than the critical period। फिर है go through the following statement about result। फिर है क्रिटिकल पीरियड दिया तो नो फ्लावरिंग हुआ, P1 के अंदर क्या है, बिलो नो फ्लावरिंग। 19 में है 1, P1 क्या है हमारा, लॉन्ग डे प्लांट। P2 है शॉर्ट डे प्लांट और P3 डे न्यूट्रल प्लांट। फिर बिलो डायग्राम शोन स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन, उनको बताना है। तो ए है रेडिकल, बी है कोटिलीडन, ठीक है, और सी है इपिकोटाइल, डी है हाइपोकोटाइल। मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज विच फ्लावर्स वन, यानी कि एक बार फ्लावर करते हैं और फिर मर जाते हैं।
फोटो periods in plants are perceived by लीव्स के द्वारा परसीव किया जाता है। फिर बाद के अंदर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर senescence as active development cellular process in the growing of the function of flowering plant। senescence क्या है? एक एक्टिव डेवलपिंग सेलुलर प्रोसेस इन ग्रोइंग एंड फंक्शनिंग ऑफ फ्लावर प्लांट। इट इज a observed indicated that breast cells and trachea differentiation। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सी है? वो है NAA। डे इम्पोर्टेंस ऑफ द डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट वाज फर्स्ट शोन इन डे लेंथ। किस में शो करी गई थी? तो वो है टोबैको के अंदर। फोटोट्रोपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। वो है ऑक्सीजन। एंटागोनिस्ट ऑफ जिबरेलिन। जिबरेलिन का एंटागोनिस्ट कौन है? तो ये है जिबरेलिन का एंटागोनिस्ट। मोनेलाइजेशन स्टोमुलेट फ्लोवरिंग। इन किस में फ्लोवरिंग स्टोमुलेट करता है? कैरेट के अंदर करता है। थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू टेम्परेचर लाइट कंट्रोल इन द प्लांट। तो वो फ्लोवरिंग को करते हैं। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट इज स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय स्टोर्ड फूड मोबिलाइज होता है, वो जिबरेलिन के द्वारा होता है। ए फ्यू नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टोबैको वर केप्ट इन डार्क रूम। हमने क्या करा? टोबैको को सीडलिंग को डार्क रूम में रखा और कुछ दिनों बाद वर फाउंड टू हैव बिकम वाइट कलर लाइक एल्बिनोज। और थोड़े दिन बाद में क्या है? वाइट कलर की हो गई जैसे कि एल्बिनोज। टर्म विल यूज टू डिस्क्राइब। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस टर्म को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इटियोलेटर। फिर डायरेक्ट इवेंट नोटेड दैट इफ a coiptile tip were removed and placed on a gar of 1 hour, the gar would produce a bending when placed on the side of freshly cut coiptile stems. On the significance is the experiment। तो ये है it is the basis of the quantities determination of small amounts of growth and promoting substances। फिर है ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? वो है BA। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट कैसा होता है? टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट तो पैराबोलिक होता है। व्हाट कॉज ए ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन द वन साइड to bend toward the source of light it grows। oxygen accumulates on shadow side stimulating greater cell elongation there। ठीक है। फिर है ऑक्सीजन कैन बी बायोअसेड बाय किसके द्वारा किया गया था? एवेना कोलेक्टाइल कर्वेचर। द एवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोअसे इंडोल एसिटिक एसिड। You are given tissue with potential of differentiation in artificial culture। हमारे पास हमको ये टिश्यू दिया गया जो कि ना क्या करता है? डिफरेंशिएशन कर सकता है आर्टिफिशियल कल्चर के। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हार्मोन वुड यू एडेड? मीडियम सोर्स शूटिंग एंड ऑक्सीजन एंड साइटोकाइन हम ऐड करेंगे। फिर है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रोमोटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर है व्हाट साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन, यानी कि प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा पानी जो लाइट को परसीव करता है? तो वो है लीफ। इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। पाइनएप्पल प्लांट ने क्या बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया फ्लावर करने के लिए। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल प्लांट एंड थ्रू आउट द ईयर ऑफ इंक्रीज यील्ड। तो हमको एक हार्मोन देना है जिससे कि वो आर्टिफिशियली करता है और जिंदगी भर करता है। तो क्या देंगे? हम एग्जी और इथाइलिन उसको दे देंगे। फिर रिमूवल ऑफ शूट टिप इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। दिस इज बिकॉज क्या करता है? टी की लीफ में क्या हो जाता है? बूस्ट प्रोडक्शन हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ लेटरल बड इज एनहांस। लेटरल बड का ग्रोथ क्या जाता है? एनहांस हो जाता है। इन ऑर्डर टू इनक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शुड बी स्प्रेड। कौन सा एक्सप्लोर करेंगे? तो हम करेंगे जिब्रेलिन करेंगे। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन ऑन इसरे शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर क्रॉप। सो है जिब्रेलिन। फिर है
द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो कौन सी होती है, लोग फेज के अंदर होती है। नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड्स एडमिशन, तो जिबेलिक एसिड नहीं है, फिनोलिक एसिड, पेगाइस्कोमिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये सब है। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन फील्ड, तो वो क्या है 2,4-D। द साइड ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो और पिरोजन, तो कहाँ पे होती है, लाइट परसेप्शन लीफ के अंदर होती है। फिर है प्लांट शोज डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी, उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, ज़्यादा इंक्रीज है। एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एंड हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज yield ऑफ द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन द प्लांट, वो है थाइमिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, कौन शो नहीं करता प्लास्टिसिटी, तो वो है मेज। द gaseous plant growth regulator is used in plant promote root growth। 30 के अंदर क्या है, promote root growth and gas root hair formation to increase the absorption of surface, ये सही है। बाकी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।